हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को ICQS लिखा जाए तो उसी भाषा में नोज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इनका पोजीशन लिखते हैं। एच की पोजीशन क्या होती है? 8 होती है। ए की पोजीशन 1, एन की 14, डी की 4 होती है। ठीक है, आई की पोजीशन 9, सी की पोजीशन 3, क्यू की पोजीशन 17, एस की पोजीशन 8 होती है। एन की पोजीशन 14 होती है, ओ की पोजीशन 15 होती है, एस की पोजीशन 19 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 से हुआ 9 मतलब 1 बढ़ा, फिर 1 से हुआ 3 मतलब 2 बढ़ा, 14 से हुआ 17 मतलब 3 बढ़ा, 4 से हुआ 8 मतलब 4 बढ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर एक बार 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ऐड होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 14 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। अब 15 में 2 जोड़ेंगे, 19 में हम 3 जोड़ेंगे और यहाँ पर 5 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो आप देख सकते हैं 14 1 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 2 17 हो जाएगा, 19 3 22 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मुझे बताओ, 15 का कोड क्या होता है? आप बोलोगे O, 17 का कोड क्या होता है? Q, 22 का कोड क्या होता है? V, I का कोड क्या होता है? I। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? QOQVI, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 1 ऐड हुआ, फिर अगले वाले में 2 ऐड हुआ, फिर 3 4, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा OQVI, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के सामने अगले नंबर का क्वेश्चन है। अब ये आप सभी के सामने दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOLD गोल्ड को ENRK लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में क्वाइन को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर G का कोड 7 होगा, O का कोड 15 होगा, L का कोड 12 होगा, D का कोड 4 होगा। ठीक है, E का कोड 5 होगा, N का कोड 14 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, K का 11 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर किस प्रकार से ये 7 से 5 हुआ, किस प्रकार से 15 से 14 हुआ है, ये सब आपको देखना है ना। तो यहाँ पर गोल्ड से ENRK कैसे लिखा गया आपको पता करना है। तो भाई हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 से हुआ 5 मतलब 1 ऐड हुआ, पीछे से ऐड हो रहा। ठीक है, 12 से हुआ 14, इसका मतलब पीछे से ऐड हुआ लेकिन यहाँ पर 2 ऐड हुआ। यहाँ पर 15 से हुआ 18 मतलब 3 ऐड हो गया, है ना, 3 ऐड हुआ। यहाँ पर 7 से हुआ 11 मतलब 4 ऐड हो गया। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आगे से ऐड होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था नंबर ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से ऐड हो रहा है, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 3 4। इसी प्रकार से हम क्वाइन में लॉजिक लगाएंगे, जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। सी का कोड कितना होता है? बोलोगे सर 3 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पीछे से ऐड करके आगे लिखना है। मेरे भाई यहाँ पर आप 1 ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 ऐड हुआ था, तो यहाँ पर 1 ऐड करोगे, यहाँ पर +2 ऐड करोगे, यहाँ पर +3 ऐड करोगे, यहाँ पर +4 ऐड करोगे। ठीक है, तो लास्ट वाले को हम ऐड करके आगे लिखेंगे। तो 14 और 1 कितना होगा? 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मुझे बताओ 9 2 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 15 3 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? OKRG, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ROSE रोज को SQVI लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लीफ को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबका पहले कोड लिखेंगे। R का कोड होता है 18, O का 15, S 19, E 5, S का 19, Q का 17, V का 22, I का 9। यहाँ पर L का क्या होगा? 12, E का 5, A का 1, F का 6। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से 19 हो रहा है। यहाँ पर 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो गया। 1 ऐड हुआ भाई यहाँ पे 15 से हुआ 17 मतलब 2 ऐड हुआ। यहाँ पे 19 3 22 मतलब 3 ऐड हुआ। यहाँ पे 5 4 9 मतलब 4 ऐड हुआ, है ना। तो वही आपको लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 1 ऐड हुआ है, फिर इसके बाद 2 ऐड हुआ है, फिर 3, फिर इसके बाद 4 ऐड हुआ है। तो ऐड कर लो भाई, 12 और 1 13, यहाँ पर 5 और 2 7, 3 और 1 4, 6 4 10। तो आंसर क्या लिखेंगे? 13 नंबर पे M होता है तो MGDJ, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOTUS लोटस को TWWSQ लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पेटल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी पोजीशन लिखते हैं। तो L का पोजीशन क्या होगा? 12 होता है, O का 15, T 20, U 21, S 19, T
W23 W23 S19 Q17 P यहाँ पर 16 E5 T20 A1 L12। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोड लिख दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग, पहले यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 19 और 1 20, 21 2 23, 20 3 23, पीछे से आगे की तरफ ऐड हो रहा। यहाँ पर 1 ऐड हुआ, यहाँ पर 21 2 23 हो गया, यहाँ पर 3 ऐड हो गया 21 3, यहाँ पर 20 और 3 23 हो गया, यहाँ पर 4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में 5 ऐड हो जाएगा तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये सीरीज़ आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आगे से आगे की तरफ। तो यहाँ पर वही काम करने वाले हैं, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17, यहाँ पर 7, 20 और 3 23, 4 और 1 5, 12 और 5 17 हो जाएगा। इसका मतलब Q, इसका मतलब G, इसका मतलब W, इसका मतलब E, इसका मतलब Q। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा QGWEQ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में INDIA इंडिया को LRHNG लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को क्या लिखा जाएगा। करें आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू को लिखना है। I 9 होगा, N 14 हो जाएगा, D 4, I 9 A 1, L 12 होगा, R 18, H 8, N 14 7 G। यहाँ पर P का कोड 16 हो जाएगा, R 18 A 1, Y 25 A 1, G 7, R 18 A 1, J 10। हमने सबकी पोजीशन लिख दी। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में हम 2 ऐड करेंगे, 14 में हम 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम 14 में हम 4 ऐड करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो 9 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिस्टेक, यहाँ पर 9 होना चाहिए, है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 मतलब I होना चाहिए, तब यहाँ पर हो जाएगा क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर O होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब प्रिंटिंग एरर है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 में हम कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम 1 में कितना ऐड करेंगे भाई, यहाँ पर हम 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी H होना चाहिए भाई, है ना, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 7 हम जब ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 ही ऐड हो, है ना, 3 से बीच में से भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक आपको वहाँ पर लगाना है। 3 से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, फिर 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से हम ऐड करने वाले हैं। 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, यहाँ पर 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 1 में हम 5 ऐड करेंगे 6, 25 6 कितना होता है 25 से कितना होता है 31, 31 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं 5 होता है। 31 का मतलब क्या होता है 5, 26 से कितना ज़्यादा 5, इसका मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, फिर यहाँ पर 8 और 7 कितना होता है 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 18 और 9 कितना होगा 27 हो जाएगा, और 27 का मतलब क्या होता है 27 का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो 1। ठीक है, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर S हो जाएगा, है ना, यहाँ पे V, यहाँ पे F, यहाँ पे E, 8 का मतलब S, 15 का मतलब O, 1 का मतलब A, 11 का मतलब K, 21 का मतलब U। तो ये आप सभी के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लें। चलो आप सभी के सामने 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLUE ब्लू को हम GXPG लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर B सेकेंड नंबर पर आता है तो B की पोजीशन 2 होती है, L 12 U 21 E 5, यहाँ पर G 7 X 24 P 16 G 7, यहाँ पर P 16 हो जाएगा, I 9 N 14 K 11। देखो भाई यहाँ पर क्या चल रहा, यहाँ पर 5 और 2 कितना होगा 7, 5 और 2 7 हो जाएगा, 21 + 3 कितना होगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो आप
12 और 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 2 3 4 आगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो 2 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, 7 होगा ना। तो यही क्रम आपको आगे भी फॉलो करना है, यही लॉजिक आपको लगाना है पिंक में। तो भाई हमने देखा कि पीछे से ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ऐड करना है, फिर इसके बाद 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है। तो 11 और 2 कितना होगा, 11 2 कितना होगा मेरे भाई। आपको क्या करना, देखिए सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। पहले आप जोड़ लो, 11 3 13 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, फिर इसके बाद 9 4 13 हो जाएगा, फिर 16 5 21 हो जाएगा। आप इसको उल्टा लिख दो, है ना, 13 17 13 21। अब इनका कोड लिख लो आप। 13 का मतलब क्या होता है, 13 का मतलब आप जानते हैं एम होता है, 17 का मतलब क्यू होता है, 13 एम हो जाएगा, 21 का मतलब यू हो जाएगा। तो एम क्यू एम यू, ठीक है, एम क्यू एम यू, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यदि कि सांकेतिक भाषा में टेबल को वी डी एफ क्यू के लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पोजिशन लिखते हैं। टी कितना है 20, A1 B2 L12 E5, V 22 D4 F6 Q17 K11, यहाँ पर C3 S8 A1 I9 R18, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर भाई क्या चल रहा है, क्या रूल है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, हाँ समझ में आ गया। 20 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, फिर 1 है, 1 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 में हम कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 12 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, फिर इसके बाद 5 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये आप लॉजिक देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहा है ना। उसी प्रकार से आपको वही काम चेयर में कर देना है। तो देखो आप यहाँ पर हमें 2 ऐड करना है पहले में, फिर इसके बाद 3 ऐड करना है, फिर हमें 4 ऐड करना है, फिर हमें 5 ऐड करना है, फिर हमें 6 ऐड करना है। तो ऐड कर लो भैया। तो देखो आप 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 3 11 हो जाएगा, 4 1 कितना 5 हो जाएगा, 9 4 14 हो जाएगा, 18 और 6 कितना होगा 24 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 5 का मतलब ई, 11 का मतलब के, ई का मतलब 5 का मतलब ई, 14 का मतलब एम और 24 का मतलब एक्स। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ई के ई एन एक्स, है ना, नोट कर लो आप। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि कि सांकेतिक भाषा में वर्क को LTRA लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइम को क्या लिखा जाएगा। तो W का मतलब क्या होता है 23 होता है, O का मतलब 15 यानी 15 होता है, R का मतलब 18, K का मतलब 11 होता है, L का मतलब 12, T का मतलब 20, R का मतलब 18, A का मतलब 1, ठीक है, 1 का मतलब 1, ठीक है, A का मतलब 1, T का मतलब 20, I का मतलब 9, M का मतलब 13, E का मतलब 5 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रूल है। तो यहाँ पर 11 से हुआ 12 मतलब 1 ऐड हुआ, यहाँ पर 18 से हुआ 20 इसका मतलब 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 15 से हुआ 18 मतलब 3 ऐड हुआ, है ना। इसके बाद यहाँ पर 23 से हो गया 1, कैसे भाई, अगर 4 ऐड करोगे 23 4 27, 27 का मतलब भी क्या होता है 1 ही होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पीछे से ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 का क्रम है। तो यहाँ पर हम पीछे से ऐड करके आगे लिखते हैं, +1 +2, यहाँ पर +3 ऐड होगा, यहाँ पे प्लस का 4 ऐड होगा, ऐड कर लो पहले। तो 5 1 6 हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा, 9 और 3 कितना होगा 12, यहाँ पे 24। कोड भी लिख लेते हैं, इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, चलो लेटर भी लिख लेते हैं। 24 का मतलब X, 12 मतलब L, 15 मतलब O, 6 मतलब F। तो यहाँ पर इसको उल्टा लिख दो भैया, तो क्या हो जाएगा FOLX, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि की सांकेतिक भाषा में GROUP ग्रुप को BNLSO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, अभी तक हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई नंबर्स हम लोग ऐड करके आगे कोई ना कोई लेटर लिखते थे, है ना, कोई ना कोई वर्ड्स के रूप में लिखते थे या लेटर के रूप में लिखते थे। जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके सामने वर्ड रहता था, उसमें कोई ना कोई लॉजिक लग के हम ऐड करके कोई ना कोई यहाँ पे लेटर बनाते थे, लिखते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस करके यहाँ पर कोई ना कोई कोड लिखा जाएगा। तो देखिएगा, G का 7, R18, O15, U21, P16, B2, N14, L12, S19, O15, T20, I9, G7, E5, R18। चलो भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, 2 7 में हम कितना माइनस करेंगे 2 हो जाए भाई। तो 7 में हम यहाँ पर 5 अगर माइनस करते हैं तो 2 हो जाता है।
18 में हम कितना माइनस करेंगे 14 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 4 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 15 में हम कितना माइनस करें कि 12 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 3 माइनस कर दो, ठीक है। 21 में हम क्या माइनस कर दें कि 19 हो जाए, तो आप बोलोगे माइनस का 2। फिर इसके बाद 16 में हम क्या माइनस कर दें कि 15 हो जाए तो -1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब तक तो हम देखते थे, अब तक हम देखते थे कुछ ना कुछ ऐड होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे भाई क्या करोगे, आप पहले यहाँ पर -5 करोगे, फिर यहाँ पर -4 करोगे, फिर यहाँ पर -3, -2, -1, ठीक है। 20 में से अगर 5 माइनस करोगे तो होगा 15, 9 में से 4 माइनस करोगे तो होगा 5, 7 में से 3 माइनस करोगे तो होगा 4, 5 में से 2 माइनस करोगे तो होगा 3, 18 में से 1 माइनस करोगे 17। सबका आप लिख दो लेटर। 15 का मतलब क्या होगा, 15 का मतलब O होता है, 5 का मतलब E होता है, 4 का मतलब D, E का मतलब 3 का मतलब क्या होता है C, 17 का मतलब Q। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा OEDCQ। यदि कि सांकेतिक भाषा में ग्रुप को ये लिखा जाए तो टाइगर को ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में HORS हॉर्स को MSUUF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कैमल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। H8, O15, R18, S19, E5, M13, S19, U21, 21, F6, C3, A1, M13, E5, L12। चलो मैंने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है। 8 में से आप मुझे एक बात बता दो, हम 5 में क्या ऐड करेंगे। आप बोलोगे सर 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर कि 8 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 18 में हम लोग क्या करेंगे, 18 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 19 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड तो हम कर रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 ऐड किया, 4 ऐड किया, 3 ऐड किया, 2 फिर 1, है ना। उसी प्रकार से यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करो भाई, 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8। 4 और 1 5 हो जाएगा। 13 और 3 कितना होगा, 16 हो जाएगा। 5 और 2 कितना, 7 हो जाएगा। 12 और 1 13 हो जाएगा। चलिए, 8 का मतलब H होता है, 5 का मतलब E होता है, 16 का मतलब P होता है, 7 G होता है, 13 का मतलब क्या होता है, M होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, HEPGM। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में डेली को DELHI डेली को HLOGE लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में संदीप को क्या लिखा जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर D का कोड क्या होगा, आप जानते हैं 4 होगा, E 5, L 12 होगा और H 8, I 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद H का कोड क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं 8 होता है, L 12 होगा, O 15, G 7, E 5। यहाँ पर S का कोड होता है 19, A का 1, N 14, D 4, E 5, E 5, P 16। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर चल रहा। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे 4 से 5, तो यहाँ पर 4 से हुआ 5, है ना। ये देखो आप सभी लोग, 4 से हुआ 5 मतलब कितना ऐड हुआ भाई, यहाँ पर 1 ऐड हुआ। यहाँ पर 5 से हुआ 7 मतलब 2 ऐड हुआ। फिर इसके बाद ये बोलेंगे 2 ऐड हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 1 ऐड हुआ। अब यहाँ पर 12 से कितना हुआ, 15 मतलब 3 ऐड हुआ। आप देख सकते हैं 3 ऐड हो रहा। इसके बाद 8 से क्या हुआ, 12, इसका मतलब 4 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। फिर इसके बाद 9 से हुआ 8, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि यहाँ पर 9 से होना चाहिए 10 यहाँ पे, है ना। 9 से क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि ऐड हो रहा है 4 से 1 ऐड तो 5, 5 से 2 ऐड तो 7, यहाँ पर 12 से 3 ऐड तो 15, फिर 8 से 4 ऐड हुआ तो 12 हो गया। तो 9 से यहाँ पर 1 ऐड होगा। अच्छा, 1 ऐड 2 3 4, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पर क्या ऐड होगा, 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर n होना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आगे वाले नंबर्स में हम 1 ऐड कर रहे हैं, फिर सेकेंड जो लेटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरे वाले में हम 2 ऐड कर रहे हैं, तीसरे वाले में 3 ऐड कर रहे हैं, और ये जो ऐड करके हम पीछे लिख रहे हैं, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि जो भी हम कुछ ऐड करेंगे उसको पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जो भी ऐड करेंगे उसको पीछे लिखेंगे। पहले हम ऐड ही कर लेते हैं। तो 9 1 20, ठीक है, 19 + 1 20, 1 + 2 कितना 3, 14 + 3 17, 4 4 8, 5 5 10, 6 5 11, 16 + 7 कितना होगा 23, ठीक है। चलिए, T का मतलब 20, 3 का मतलब C, 17 का मतलब Q, 8 H, 10 J, 11 K, 23 मतलब W। अब इसको उल्टा लिखेंगे क्योंकि हमें ऐड करके पीछे लिखना था, हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। इसको उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा W K J H Q C और T। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप सभी लोग। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर W K J H Q C T होगा, ठीक है। चलिए, आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLU ब्लू को IXNC लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिखेंगे? तो B का यहाँ पे पोजीशन है 2, L 12, U 21, E 5, I 9, X 24, N 14, C 3, P 16, I 9, N 14, K 11। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, 5 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो 9 होता है ना। यहाँ पर 21, 21 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये 12 में हम कितना ऐड करेंगे? 12 में हम 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3। चलो, अब यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने क्या किया, हमने पीछे से ऐड करना स्टार्ट किया और पीछे से 4 3 2 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हुए आगे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 ऐड किया, यहाँ पर हमने 4 ऐड किया, फिर यहाँ पर हमने 3 ऐड किया, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और ये ऐड करके बाद, ये ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं कि ऐड करने के बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। चलो ऐड करो पहले, 16 1 17, 9 2 11, 14 + 3 कितना होगा 17, 11 + 4 15। इसका कोड लिख लेते हैं। 17 का मतलब क्या है? Q, 11 का मतलब K, 17 का मतलब Q, और यहाँ पर 15 का मतलब O हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करोगे तो O Q K Q, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा वाले क्रम में आपने लिखा था। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करो है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में HONEST ऑनेस्ट को GNMDRS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। H की वैल्यू क्या होती है? H 8 की वैल्यू होती है। O मतलब 15, N मतलब 14, E मतलब 5, S 19, T 20, G 7, N 14, M 13, D 4, R 18, 19 S होता है। चलो आगे देखते हैं। P 16, E 5, R 18, S 19, O 15, N 14। क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना, 8 से हुआ 7, 15 से हुआ 14, 14 से हुआ 13, 5 से हुआ 4, 19 से हुआ 18, 20 से हुआ 19। इसका मतलब यहाँ पर एक एक माइनस हो रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 15 है। 15 से एक माइनस करोगे, सॉरी, तो यहाँ पर आप सभी देखो 16 है, 16 से 1 माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 1 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, 18 से 1 माइनस करोगे 17 हो जाएगा, 19 से 1 माइनस करोगे 18 हो जाएगा, 15 से 1 माइनस करोगे 14 हो जाएगा, 14 से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 15 का कोड क्या होता है? 15 का कोड O होता है, D4, Q 17, R 18, N 14, ठीक है, N 14, M 13। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? O D Q R N M, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर कांस्टेंट ऑर्डर चल रहा है ना, सब में 1 1 माइनस हुआ है, आप देख सकते हैं इजीली, है ना। कुछ इस प्रकार से
सब में 1 माइनस हुआ है, आप कह सकते हैं -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 है ना। 8 से 1 माइनस होगा 7 हो गया, 15 से 1 माइनस होगा 14। तो वहाँ पर जो हमसे पूछा है वहाँ पर भी हम 1 1 माइनस कर लेंगे। जो काम यहाँ पर होगा, जो लॉजिक यहाँ पर लगेगी, वही लॉजिक हम आगे में लगाएंगे, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, WHIT वाइट को HWLKZ लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं। W का कोड क्या होता है, 23 होता है ना। 23 H8 I9 T20 E5 H8 W23 L12 K का 11 Z26। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 5 में 3 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, 20 में 3 ऐड होगा 23, 9 में 3 ऐड होगा 12। तो कहने का मतलब सब में 3 ऐड हो रहा है, कांस्टेंट ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे। देखो आप यहाँ पर 3 ऐड होगा तो 23 हो जाएगा, है ना। तो 3 ऐड होता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 9 में जब 3 हम ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होता है भाई, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 23 में भाई अगर हम 3 ऐड करेंगे ना तो 26 हो जाएगा। तो यही काम हम वहाँ पे करने वाले हैं, सब में 3 हमें ऐड करना है। बी का कोड क्या होता है, 2 होता है। L12 A1 C3 K11 मैंने प्लेस वैल्यू लिखा। अब क्या करेंगे, सब में हम 3 ऐड कर देंगे, 3 + 3 + 3 + 3 और यहाँ पर भी +3 करेंगे। अब आप बता दो क्या हो जाएगा। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, ठीक है। 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 5 का मतलब E होता है, 15 का मतलब O होता है, 4 का मतलब D होता है, 6 का मतलब F होता है, 14 का मतलब N होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, EODFN। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में CHEST चेस्ट को RQCFA लिखा जाए, है ना, RQCFA लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में हम पावर को क्या लिखेंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहाँ पर C का कोड क्या होगा, C की वैल्यू यहाँ पर 3, H की वैल्यू 8, E की वैल्यू 5, S की वैल्यू 19, T की वैल्यू 20, R की वैल्यू कितनी होगी 18, Q की वैल्यू 17, C की वैल्यू 3, F की वैल्यू 6, A की वैल्यू 1। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है भाई यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस हो रहा है। 20 से हम 2 को माइनस करेंगे 18, 19 से 2 को माइनस करेंगे 17, 5 से 2 को माइनस करेंगे 3, 8 से 2 को माइनस करेंगे 6, 3 से 2 को माइनस करेंगे 1। तो पीछे से माइनस हो रहा है और आगे हम लिख रहे हैं, और माइनस क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा। सब में -2 कांस्टेंट ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा, कम हो रहा है। तो यहाँ पर P का कोड क्या होगा 16, O का कोड 15, W 23, E5 R 18। अब हर जगह -2 करेंगे हम, लेकिन पीछे से माइनस करेंगे, आगे लिखेंगे। 18 से 2 माइनस होगा तो आप कहोगे सर 16 हो जाएगा। 5 से 2 माइनस होगा 3 हो जाएगा। 23 से 2 माइनस करेंगे 21 हो जाएगा। 15 से 2 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। 16 से 2 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा। सबका कोड लिख लीजिए भाई। 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब P होता है, 3 का मतलब C, 21 का मतलब U, 13 का मतलब क्या होता है M, 14 का मतलब N। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PCUMN। नोट कर लें। अब ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि हम्बल HUMBL हम्बल को LYQFPI लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताने हैं कि फ्लावर का कोड क्या होगा। तो भाई H का मतलब 8 होता है, U का मतलब 21, M का मतलब 13, B का मतलब 2, L का मतलब 12, E का मतलब 5 होता है। L का मतलब 12, Y का मतलब 25, Q का मतलब 17, F का मतलब 6, P का मतलब 16, I का मतलब 9 होता है। अब देखो यहाँ पे 8 से हुआ 12 मतलब 4 ऐड हुआ, 21 से हुआ 25 मतलब 4 ऐड हुआ, 13 से हुआ 17 मतलब 4 ऐड हुआ, 2 से हुआ 6 मतलब 4 ऐड हुआ, 12, 4, 16, 5, 4, 9। कहने का मतलब ये +4 हो रहा है, सब में +4 हो रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करोगे, F का कोड क्या होगा भाई, आप जानते हो कि F का कोड 6 होगा, L का कोड 12 होगा, O का 15, 23 23 का होता है ना। तो यहाँ पर W का कोड क्या होगा, W का कोड 23 होगा, E का कोड क्या होगा 5, 18 का कोड क्या होगा, सॉरी R का कोड क्या होगा 18 हो जाएगा। तो भाई क्या करना है आपको, सब में 4 ऐड करना है। तो सब में जब 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 कितना होगा 10, 12 + 4 कितना होगा 16, 15 + 4 कितना होगा 19, 23 + 4 कितना होगा 17, 5 + 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, 18 + 4 कितना होगा 22 होगा। 10 किसका होता है 10 J,
16 P, 19 S, 27 A, 9 I, 22 V। तो ये आप सभी के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा JPSAIV। नोट कर लीजिए, हम लोग कांस्टेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी के सामने अल्टरनेट ऑर्डर का क्वेश्चन है। अभी हम क्या कर रहे थे, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा, जहां पे लेटर्स को हम क्या करते थे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे कोड करके, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताया, फिर मैंने आपको कांस्टेंट ऑर्डर बताया। ये जो क्वेश्चन है अल्टरनेट ऑर्डर का है, तो यहाँ पर पहले इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है लिखते हैं। ए का मतलब 1, एस का मतलब 19, टी का मतलब 20, ओ का मतलब 15, एन का मतलब 14, आई का मतलब 9, एस का मतलब 19, एस का मतलब 8, बी का मतलब 2, आर का मतलब 18, यू का मतलब 21, 14, ओ का मतलब 15, एस का मतलब 8, टी का 20, 7Z। ठीक है, हमने इस प्रकार से कोड लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या चल रहा है, यहाँ पर कौन सी लॉजिक लग रही है, मतलब इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं, कैसे ये हमें कोड मिला। तो यहाँ पर यदि 1 है, 1 से हुआ 2, इसका मतलब 1 ऐड हुआ। क्या हुआ भाई, 1 ऐड हुआ। फिर इसके बाद आप देखोगे 19 से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 18, इसका मतलब -1 हुआ। यहाँ पर 20 से 21 हुआ, इसका मतलब +1 हुआ, है ना। यहाँ पर क्या हुआ देखो, 15 से हुआ 14, इसका मतलब -1 हो गया, ठीक है, -1 हुआ। यहाँ पर 14 से क्या हुआ भाई, 14 से हुआ 15, इसका मतलब +1 हुआ। क्या हुआ, +1। ये है आपका 9 से हुआ क्या भाई, 9 से हुआ 8, जब 9 से 8 हुआ इसका मतलब क्या है भाई, -1 हुआ। 19 से हुआ 20, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1 ऐड हुआ। क्या हुआ, 1 ऐड हुआ। फिर 8 से हुआ 7, इसका मतलब -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार प्लस हुआ, फिर एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट ऑर्डर या अल्टरनेट सीरीज या अल्टरनेट लॉजिक। जहाँ पे एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पर वही काम हम लोग कर लेंगे पाकिस्तान में। पी का क्या होता है 16, ए का 1, के का 11, आई का 9, एस का 19, टी का 20, ए का 1, एन का 14। तो भाई पहले हम लोग प्लस करेंगे फिर माइनस, यानी इसमें +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। चलो 16 में +1 करेंगे 17 हो जाएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 होगा। इसका मतलब अगर आप ए हैं, ए से जस्ट पीछे जाएंगे तो जेड आता है, तो जेड का कोड 0 भी होता है, जेड का कोड 26 भी होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या भाई, यहाँ पर 0, अब 0 का मतलब जेड होता है, याद रखिएगा। के का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 में 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 19 में 1 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20 में 1 माइनस करेंगे 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 में 1 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो मेरे भाई 17 का मतलब क्या होता है, क्यू होता है। ओ का मतलब आप सभी लोग जानते हैं जेड होता है, मैंने अभी बताया। ओ जो होता है 26 का भी कोड होता है, ओ नहीं 0 जो होता है 26 का भी कोड होता है। और जेड का कोड जो है आप जानते हैं, जेड का कोड 26 भी होता है, जेड का कोड 0 भी होता है। तो आप कह सकते हैं 0 अर्थात जेड, 12 का मतलब एल होता है, 8 का मतलब एच होता है, ठीक है, 20 का मतलब टी, 19 का मतलब एस, 2 का मतलब बी, 13 का मतलब क्या होगा, एम होगा। तो आप सभी जानते हैं और आप सभी देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, QZLSTSBM, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलर का कोड PWMNME है तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब 3 है, ओ का मतलब 15 है, एल का मतलब 12 है, ओ का मतलब 15 है, यू का मतलब 21 है, आर का मतलब 18 है ना। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब 16 है, डब्ल्यू का मतलब 23 है, एम का मतलब 13 है, एन का मतलब 14 है, एम का मतलब 13 है, ई का मतलब 5 है। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब 7, ए का मतलब 1, आर का मतलब 18, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एन का मतलब 14 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से ड्रा नहीं करूँगा, मैं देखते ही बता पाऊँगा मेरे भाई कि 3, यहाँ पर आप देख के ही बता लोगे कि भाई 18 से हुआ 16, इसका मतलब क्या हुआ है, -2 हुआ है ना। पहले क्या हुआ, -2 हुआ, तभी ना पीछे से घटा और आगे लिखा गया। 18 से 2 माइनस होगा 16, 21 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो मेरे भाई क्या होगा, आप देख सकते हैं 23 होगा। 15 में फिर 2 माइनस करेगा तो 13 हो जाएगा। तो कहने का मतलब पीछे से -2 हुआ, है ना, फिर इसके बाद +2 हुआ। 18 में से 2 माइनस करेंगे, आगे लिखेंगे,
फिर यहाँ पर 21 में +2 करेंगे, फिर आगे लिखेंगे। कहने का मतलब ये है पीछे से पहले -2 होगा फिर +2 होगा, वो हम क्या करेंगे आगे लिखेंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो 14 में क्या करेंगे, पहले -2 करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 4 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर इसके बाद 18 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, 1 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 से 2 पीछे जाना है। 1 से 2 माइनस करने का मतलब आपको 2 स्थान 2 प्लेस पीछे जाना है। 1 से पहले आता है आपका 0, 0 का मतलब Z, और Z से पहले आता है क्या Y। तो यहाँ पर आप Y का मतलब 25 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 1 का मतलब जो होता है 1 की वैल्यू 27 भी होती है। कैसे पता, 26 आप जानते हैं किसी भी लेटर में 26 ऐड करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी वैल्यू बता सकते हैं। A की वैल्यू 1 है, 26 ऐड करेंगे तो A की वैल्यू 27 भी होती है, और इससे 2 पीछे जाना मतलब कितना हो जाएगा 25, और 25 का मतलब क्या होता है Y होता है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं A से 2 स्थान पीछे जाएंगे तो Z होगा, फिर Z के पहले Y होगा, और यही तो Y है। तो कहने का मतलब A यानी 1 से 2 माइनस करना मतलब 25। 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सबका कोड लिख लीजिए। 12 का मतलब L, 7 G होता है, B 2 होता है, T 20 होता है, Y 25, I 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा LGBTYI। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है LGBTYI। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। यदि कि सांकेतिक भाषा में वंडर को ZNQCHQ लिखे तो उसी सांकेतिक भाषा में पिजन को क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे W का मतलब क्या होता है 23 होता है, O का मतलब 15 होता है, N का मतलब 14 होता है, D का मतलब 4 होता है, E का मतलब 5 होता है, R का मतलब 18 होता है। ठीक है, Z का मतलब क्या होता है 26 होता है, N का मतलब 14 होता है, Q का मतलब 17 होता है, C का मतलब 3 होता है, S का मतलब 8 होता है, Q का मतलब 17 होता है, P का मतलब क्या होता है 16, I का मतलब 9, 7 G, E का मतलब 5 होता है, O का मतलब 15 होता है, N का मतलब 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 है, 23 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 15 से 1 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप +3 ऐड हुआ है ना। अगर हम 23 में 3 ऐड करेंगे तो 26 होगा, 15 से 1 माइनस करेंगे तब ना 14 होगा भाई, 14 में 3 ऐड करेंगे तब ना जाके 17 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तब जाके 3 हो जाएगा, 5 में हम 3 ऐड करेंगे तब जाके क्या होगा 8 होगा, फिर इसके बाद 18 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +3 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +3 हुआ, -1 हुआ, +3 हुआ, -1 हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट ऑर्डर है, एक बार 3 ऐड हुआ, एक बार 1 माइनस हुआ। तो वही काम हम इसमें कर लेंगे। 16 में पहले 3 हम ऐड करेंगे, ठीक है, फिर 9 में हम क्या करेंगे -1 कर देंगे, फिर 7 में हम +3 कर देंगे, फिर 5 में -1 कर देंगे, फिर 15 में हम +3 करेंगे और 14 में -1 कर देंगे। ठीक है, तो बताओ 16 में 3 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, फिर 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 14 में 1 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। तो 19 का मतलब क्या होता है S, 8 H होता है, 10 J होता है, 4 D होता है, फिर 18 R होता है, 13 M होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा SHJDRM, और इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि अल्टरनेट ऑर्डर होगा और नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि एक बार +3 ऐड करे तो हो सकता है -1 एक बार माइनस कर दे, है ना, -1 घटा दे, तो यहाँ पर 1 माइनस कर दे, तो एक बार प्लस करेगा, हो सकता है एक बार माइनस करे। वो जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, देख सकते हैं इस क्वेश्चन से। आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। यदि कि सांकेतिक भाषा में टीचर का कोड BGWCSGK है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर टी का कोड क्या होगा भाई, टी का कोड होता है 20, ई का कोड होता है 5, ए का 1, सी 3, यहाँ पर 8 एच होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है। ठीक है, बी का कोड 2, 7 जी 23 डब्ल्यू, सी का कोड 3 होता है, एस 19, जी 7, के 11। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे भाई, यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में सी है, यहाँ पर भी बीच में सी है ना, दोनों जगह पे बीच में सी है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। तो यहाँ पर इन 3 लेटर्स को आप देख सकते हैं ध्यान से, इन 3 लेटर्स को, बीच वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 लेटर्स आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 लेटर्स को ध्यान से देखिए, बीच वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पर जो बीच वाला सी है, यहाँ पर भी सी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स यहाँ पर राइट में है, बीच में क्या है आपका, बीच में डी है, देख पा रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शन में भी बीच में डी ही होगा, है ना।
तो 7 लेटर्स ये हैं, 7 लेटर्स ये भी हैं, और बीच वाला क्या है, कॉमन है। तो ये 1 से क्या होगा भाई, आप देख सकते हो 1 से हुआ 2, इसका मतलब कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। फिर 5 से हुआ 7, इसका मतलब क्या ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर 20 से हुआ 23, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर 1 से ऐड हुआ 1 तो 2 हो गया, 5 से 2 ऐड हुआ तो 7 हो गया, 20 से 3 ऐड हुआ तो 23 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हो कि सर यहाँ पर 8 से 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये भी बोल सकते हो सर 19 है ना, 18 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं सर 8 में 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। देख पा रहे हैं, यही काम हम वहाँ पर भी करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर फर्स्ट 3 जो लेटर्स है ना, उसमें से जो लास्ट वाला है उसमें हम 1 2 3 के क्रम में ऐड करते चले आएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं S 19 होता है, T 20 होता है, U 21 होता है। ठीक है, E का कोड क्या होता है, E का कोड 5 होता है, N का कोड 14 होता है, T का कोड 20 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर करना क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 21 है ना, 21 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, फिर 20 में क्या करेंगे हम 2 ऐड करेंगे, फिर 19 में हम यहाँ पर 3 ऐड करने वाले हैं। तो 20 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 22, फिर 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो 22। ठीक है, 19 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और ये जो बीच में D है ना, तो भाई D ही रहेगा, बीच में क्या रहेगा, D ही रहेगा। अब आगे देखो 20 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 18 है ना, 18 में 1 ऐड किया तो 19 हुआ। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक, 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोड लिख लीजिएगा 22 का V, 22 का V, 22 का V, है ना, हट गया। और D हम इस तरह से लिख लेंगे 21 का U, 16 का P और 8 का क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो आपके आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा VVDUPH। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का आखिरी सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बोला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर का कोड ROIUHZ है तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। लाइव जितने ही बच्चे देख रहे हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से, है ना, बहुत ही जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ आप सभी का कमेंट, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर F का कोड क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से आप लोग। मैं तब तक यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। F 6 L 12 O 15 W 23 E 5 R 18 R 18 O 15 I 9 U 21 H 8 26 G 7 A 1 R 18 D 4 E 5 N 14। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम 6 में कितना ऐड कर दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर 23 में 23 है ना, 23 में अगर हम 3 ऐड कर दें 26 होगा। 5 में 3 ऐड कर दें तो 8 हो जाएगा। 18 में हम 3 ऐड कर दें तो 21 हो जाएगा। हमें समझ में आ गया यहाँ पे क्रम क्या चल रहा है। उसी प्रकार से 6 में जब हम 3 ऐड करेंगे ना, देखो 6 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। 12 में अगर हम कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करें तो 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, होगा, हाँ होगा। 15 में अगर हम 3 ऐड करें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, लेकिन कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग के पहले जो 3 लेटर्स हैं, स्टार्टिंग के जो पहले 3 लेटर्स हैं इसमें हम पीछे से स्टार्टिंग के 3 लेटर्स में पीछे वाला यानी तीसरे नंबर पे जो होगा वो ऐड हो रहा है और आगे की तरफ लिख रहे हैं हम। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ये जो 3 लेटर्स है ना, इसमें से पीछे वाला जो लेटर्स है इसमें हम 3 ऐड करके आगे लिखेंगे। तो मुझे बताओ 18 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। 18 में 3 जब हम ऐड करेंगे, देखिए 3 हमें ऐड करना है, ठीक है, 3 ऐड करना है, लेकिन पीछे ऐड करेंगे आगे लिखेंगे। 18 और 3 कितना होता है 21 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐड हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से देख लो आप, ऐसे हम यहाँ पर 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 आप देख सकते हैं 7 में हम क्या करेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 है, फिर 5 है, फिर 18 है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है
पीछे वाला लेटर्स को ऐड किया गया है 3 इसमें और आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। 18 में जब हम 3 ऐड करेंगे तभी तो भाई 21 होगा ना। उसी प्रकार से 4 में, उसी प्रकार से हम 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे, तो 14 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर 5 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में 3 ऐड करेंगे तो होगा 7। तो बोलो भैया, U का मतलब T, 21 का मतलब U, 4 का मतलब D, 10 J, 17 का मतलब Q, 8 का मतलब S, 7 G होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, U D J Q H G। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 लेटर्स को डिवाइड करके पीछे की तरफ से जो कांस्टेंट ऑर्डर में 3 लेटर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को लगातार आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर टच करने वाले हैं। तो यदि आप 2 से 3 दिन तक लगातार ये लेक्चर चलने वाला है, अगर आपने अटेंड कर लिया तो क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे SSC GD हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही वाला है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को कंटिन्यू करिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपसे डेली मिलेंगे इसी टाइम पे, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू।